राम शब्द में 3 वर्ण होते हैं, रकार, अकार और मकार। तो पहले हम बताना चाहते हैं रकार का क्या अर्थ है। तो रकार शब्द कैसे बनता है, बताया गया है कि राति ददाति प्रापयति हवि सारम देवेभ्या। जो प्रापयत मने पहुँच, ददात मने पहुँचाते हैं, प्रापयत जो हवि सार भाग जो होम करते हैं, होम का जो सार भाग होता है जो देवताओं तक पहुंचाते हैं, उनका नाम है रा। रा माने अग्नि। अग्नि देवता ही जो हम होम करते हैं उसके सार भाग को देवताओं तक पहुंचाते हैं। इसमें रा धातु से औणादिक डा प्रत्यय करके रा बनता है। तो ये रा हो गया। अब आता है अकार। अकार का अर्थ है अतति सततम। अतति माने सततम गच्छति, जो निरंतर चलते रहते हैं, सर्वत्र सब जगह चलायमान है, उनका नाम है आह। आ माने वायु। वायु सर्वत्र गमनशील रहते हैं। तो दूसरा जो इसमें भी अत धातु से डा प्रत्यय करके बन जाएगा आह। तो आ बन गया। तो रा और आ का अर्थ हो गया। अब मकार का अर्थ क्या है। तो मकार के अर्थ बताया गया मिनाति हिनस्ति तमु या, जो अंधकार का नाश कर देते हैं, उनका नाम है माँ। माँ माने सूर्य। ये 3 देव हैं सूर्य। तीनों देवता जो हैं ये तीनों। और भी कहा गया है कि अग्नि वायु सूर्य जो क्रम से हैं, ये तीनों जो हैं तीनों लोकों के प्रतिनिधि हैं। जैसे अग्नि जो है भूलोक के प्रतिनिधि हैं, वायु अंतरिक्ष लोक के प्रतिनिधि हैं, और सूर्य जो है स्वर्गलोक के प्रतिनिधि हैं। इस प्रकार से और ये तीनों जो हैं, ये तीनों देवता विशेष माने गए हैं, क्योंकि जब महाप्रलय होती है, कल्पांत होता है, तो तीनों ऋग यजु साम, ये तीनों वेद जो हैं वो तीनों देवता में चले जाते हैं। जैसे ऋग्वेद अग्नि में चला गया, ऋग्वेद अग्नि में चले जाते हैं, अग्नि देवता में। यजुर्वेद वायु देवता में, और जो साम वेद है वो सूर्य देवता में चले जाते हैं। और बाद में जब सृष्टि होती है, फिर तीनों जो हैं फिर प्रकट होते हैं। इस प्रकार से तीनों ये देवता बड़े विशेष है, महान है। कहा गया है मनुस्मृति में कि अग्निवायुरभिभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग्यजु साम लक्षणम। कहा गया है कि ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, इन्हीं अग्नि वायु सूर्य से ही तीनों वेदों का दोहन करते हैं। इसलिए कहा गया है कि जो ऋग्वेद में कहा गया है अग्निमीडे पुरोहितम, क्योंकि वो अग्नि से पैदा हुआ ऋग्वेद, इसलिए उसमें अग्निमीडे अग्नि का प्रयोग किया गया पहले। और जो यजुर्वेद में क्या है, वायु से उत्पन्न हुआ, तो इखे तोर्जे त्वा वायवस्थ, वहाँ वायु का कहा, वायवस्थ मैंने वायु का वंदना की गई। तीसरा सामवेद में अग्न आया ही बीते, यहाँ अग्न आया, अग्न का अर्थ है सूर्य। इस प्रकार से तीनों देवता होते हैं। यही तीनों भगवान के जो 3 अक्षर उनका ये अर्थ है, 3 जो उसमें वर्ण आते हैं। तो राम जो है, राम का अर्थ हुआ समष्टि। ये तीनों रूप जो है जिनके अंदर समाहित हैं, समष्टि है, वही नाम राम है। और राम हमारे उसी में परस जोड़ दिए, परशुराम हो गया। परशुराम जी में भी तीनों गुण दिखाई पड़ते हैं पूर्ण रूप से। इसलिए ऐसे भगवान राम का निरंतर सबकी वंदना होती, यही सृष्टि की आधार राम शब्द। तो अगर परशु लगा दे, परशुराम हो जाएंगे, परशु विशिष्टा राम परशुराम। ऐसे भगवान परशुराम का चिंतन, वंदन, अभिनंदन अवश्य करना चाहिए। दुर्वासा आश्रम जो यहाँ पर अयोध्या में परशुराम शिव पंचायतन मंदिर है, जहाँ पर भगवान परशुराम जी विराजमान हैं, इनके विग्रह का अर्चन होता है, उनका दर्शन करें और कल्याण के भागी बने। इत्सम।